नमस्कार। एमिनेंट गेस्ट, प्रिय मित्रों, देवियों और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वर्चुअल माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं तथा नियर स्पेस इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आयोजित 7वें वैश्विक सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहा हूं। सम्मेलन के इस 7वें संस्करण में प्रतिभाशाली विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों को एक साथ लाया गया है, जो अपनी तकनीकी विशेषज्ञता साझा करेंगे तथा स्पेस इन्वेस्टिगेशन को पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ और सुरक्षित बनाने के लिए समाधान प्रस्तुत करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन स्पेस इन्वेस्टिगेशन की वैश्विक दौड़ में इस उद्योग में नए विचारों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अंतरिक्ष का गैर रॉकेट अन्वेषण मानवता के नजदीकी अंतरिक्ष में किफायती और पर्यावरण अनुकूल स्थानांतरण का एक वैकल्पिक तरीका बनने की क्षमता रखता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया जाता है, जो भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभ को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शामिल है। 1975 में अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से लेकर 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में मिशन मंगलयान और चंद्रमा के लिए सफल चंद्रयान मिशन जैसे मील के पत्थर हासिल करने तक इसरो ने लगातार अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का विकास इस सम्मेलन का प्रमुख फोकस क्षेत्र है। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि जब मेरी मुलाकात मिस्टर अनाथोली यूनिट्स्की से हुई थी कुछ वर्ष पहले, अनाथोली यूनिट्स्की से बात करते हुए मुझे भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ समाधान द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने के उनके विजन मुझे पसंद आया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में मैंने कई पहलों के माध्यम से टिकाऊ परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें फ्लैश वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, स्टील, स्लैग, बायोबिटुमेन, म्यूनिसिपल वेस्ट और सड़क निर्माण शामिल हैं। और हमने निर्माण में बांस, रिसाइकल्ड एंड एस्फॉल्ट पेवमेंट एंड पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड स्टील से बने क्रैश बैरियर के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है। भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा उद्देश्य भारत के एनर्जी लैंडस्केप में परिवर्तन लाना है, जिससे किसान फसल उत्पादक से ऊर्जा उत्पादक बन जाएंगे। हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निर्माण उपकरणों में इथेनॉल, मेथनॉल, एलएनजी, बायो-सीएनजी, इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन और बायोडीजल जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। हम शर्करायुक्त और स्टार्च युक्त बायोमास तथा सभी फसलों सहित जैव फीड स्टॉक से सुरक्षित टिकाऊ विमानन ईंधन बना रहे हैं तथा इसके रस में भविष्य का विमानन ईंधन बनने की क्षमता है। मैं इस मंच से अनुरोध करता हूं कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में टिकाऊ वैकल्पिक ईंधन, जैव ईंधन के उपयोग की संभावना तलाशी जाए। इससे अंततः पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। मैं श्रीमान को धन्यवाद देना चाहता हूं। यूनिट्स की और एस्ट्रो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज को इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। श्री यूनिटस की अंतरिक्ष के नॉन रॉकेट इन्वेस्टिगेशन में अग्रणी रहा है और परिवहन उद्योग में एक बड़ा परिवर्तन करता रहा है। मुझे याद है कि मैंने संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में उनित्स्की की टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित एलिवेटेड रेल केबल सिस्टम का दौरा किया था और मैंने स्काई बस में परीक्षण यात्रा का आनंद लिया था तथा सुरक्षा और निकासी प्रदर्शन भी देखा था। और अंततः इसमें शहरी परिवहन प्रणाली को बदलने की क्षमता है। मैं सभी प्रतिभागियों की सफलता, नई खोजों और उपलब्धियों की कामना करता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि प्रतिस्पर्धा और दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर काम करें, चाहे वह भविष्य हो जहां मानवता और प्रकृति एक साथ रह सके। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।